Yes, good evening. Okay, any doubt till now? अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? यस. अरे भाई, कोई डाउट है क्या अब तक हमने जो पढ़ा उसमें? ओके. सो why we need function? Yes. Why we need function? Am I audible? ओके देन चलो बताओ. फंक्शन क्यों चाहिए? पर्पस क्या है फंक्शन का? अरे भाई, फंक्शन क्या है? फंक्शन क्यों चाहिए? कुछ तो पता होगा. ऋषि, सारिका, उमेश, अनिकेत, शुभम. Why we need a function? फंक्शन वाई छोड़ो. फंक्शन क्या है वो पता है? व्हाट इज फंक्शन? वो भी नहीं पता है. ओके. प्रिंट एप यूज किया है? ये क्या है? प्रिंट एप क्या है एक? प्रिंट एप क्या है? अरे प्रिंट एप क्या है? प्रिंट एप एक फंक्शन है कि नहीं? तो चलो, मैं कुछ क्लियरिटी देता हूँ. फंक्शन मतलब क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है. एक ब्लॉक ऑफ कोड है. लेट्स से ये हो गया फंक्शन. ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड. अब क्यों चाहिए हमको ब्लॉक ऑफ कोड? कोई भी कोड हमको एक अलग सेपरेट ब्लॉक में क्यों चाहिए? उसका वाई क्या है? यस. अरे भाई, एक ब्लॉक क्यों चाहिए अभी वो तो बता सकते हो ना? क्या लगता है तुमको? मैं रोज बोल रहा हूँ यार, करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है.
ठीक है फाइन, मैं कल से पीपीटी बना के लाता हूँ, तुमको पीपीटी से पढ़ाऊंगा। डू स्पेसिफिक वर्क, इजीली यूज करते आना चाहिए। ओके, और क्या एडवांटेजेस है इसके? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो क्या प्रोवाइड करता है? नॉट टू रिपीट कोड, मतलब कोड को बार बार रिपीट नहीं करना है। ओके, और लेट से मैंने यहाँ पे उमेश को एक काम दिया है, उमेश को बोला है कि भाई नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक कर। ठीक है, यहाँ पे सारिका को एक काम दिया है, सारिका को बोला है कि नंबर प्राइम है कि नहीं चेक कर। और यहाँ पे अनिकेत को एक काम दिया है, अनिकेत को बोला है नंबर परफेक्ट है कि नहीं चेक कर। तो पैलिंड्रोम, प्राइम, परफेक्ट, इन तीन नंबर्स के लिए उमेश, सारिका और अनिकेत मुझको कुछ 10-10, 15-15 लाइन का या 5-5, 6-6 लाइन का कोड लिख के देंगे। राइट, क्लियर? फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं मेन शुरू करूंगा। मेन शुरू करने के बाद उमेश ने जो कोड दिया था, मैं क्या करूंगा, ये कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। फिर सारिका ने जो काम दिया था वो काम यहाँ पे करूंगा। फिर अनिकेत ने जो काम दिया था वो काम यहाँ पे लिखूंगा। राइट, तो क्या लगता है फिर ये तीनों काम एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे क्या? पहले मैं पैलिंड्रोम चेक करता हूँ, फिर प्राइम चेक करता हूँ या परफेक्ट चेक करता हूँ, हो जाएगा क्या ये कोड कंप्लीट? मतलब ये रहा उमेश का कोड, ये रहा सारिका का कोड, और ये रहा अनिकेत का कोड। तो क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें? क्या प्रॉब्लम आ सकती है? होगा रन? ओके, पूरा 100% गारंटी के साथ। यस, 'अरे होगा या नहीं होगा? ओके, होगा पक्का? यस, और किसी को आंसर करना है? दो ही लोग आंसर कर रहे हैं बस। सारिका को क्या लगता है, शुभम को क्या लगता है, प्रतीक्षा, सागर, प्रज्ञा, पार्थ, क्या लगता है बेटा? कि उमेश ने 10 लाइन लिख के दिए, सारिका ने 10 लाइन लिख के दिए, अनिकेत ने 10 लाइन लिख के दी। उमेश का कोड चेक करता है नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, सारिका का कोड चेक करता है नंबर प्राइम है या नहीं, अनिकेत का कोड चेक करता है कि नंबर परफेक्ट है या नहीं। तो फिर मैंने बस इनसे ये लाइन लेके कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो चलेगा क्या ये कोड? मैं रोज बोल रहा हूँ यार, रिस्पॉन्ड करो। टाइम पास नहीं चल रहा है इधर, आई एम सीरियस अबाउट दिस नाउ। नहीं तो बंद कर दो, हमको जरूरत नहीं है, आई एम सीरियस अबाउट दिस। गंदी आदतें लगी है तुमको पीपीटी से पढ़ने की। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग। इतना फंक्शन तक आए हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ। कि उमेश अगर वेरिएबल का नाम एनो लेता है तो सारिका वेरिएबल का नाम एनो नहीं ले सकती, वो रीडिक्लेयर हो जाएगा। मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ पार्थ, मैं बोल रहा हूँ क्या डेफिनेशन लिखना वगैरह। मैं बोल रहा हूँ इन लोगों से 10-10 लाइन का कोड लिया मैंने,
10-10 लाइन का कोड लिया ना, उन्होंने इंडिविजुअल 10 लाइन का कोड किया था कि नहीं? प्रॉपरली नंबर पैलिंड्रोम चेक करके दे रहा है कि नहीं वो मुझको? उधर से कॉपी पेस्ट किया ना मैंने कोड इधर मेरे मेन में, तो मेन में मैंने कॉपी पेस्ट किया कोड, तो प्रॉपरली रन होगा या प्रॉब्लम आ सकता है? कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम ना आए इसलिए उमेश को, सारिका को और अनिकेत को आपस में डिस्कस करना पड़ेगा कि तू NO1 ले, वेरिएबल का नाम, मैं NUM बोलती हूँ, और ये लेट से ये नंबर बोलेगा। बट एक नंबर स्कैन करने के लिए 3 लोग अलग अलग वेरिएबल नेम, सेंस बनता है क्या इस चीज का कुछ? और पहली बात तो उमेश, सारिका और अनिकेत का टास्क डिपेंडेंट है क्या एक दूसरे पे? एक दूसरे पे डिपेंडेंट टास्क है क्या उनका? तीनों का टास्क इंडिपेंडेंट है ना, तो क्यों आपस में एक दूसरे से के साथ कनेक्ट करे ना वो लोग? तीनों एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट करेंगे? तो अपना अपना काम करके जाएंगे ना, तो अपना अपना काम करके जाएंगे तो कोड लिख के जाएंगे, तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्योंकि वेरिएबल नेम कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। फिर इससे अच्छा मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे ये कोड कॉपी पेस्ट मत करके दो, यहाँ पे उमेश को बोलूंगा तेरा कोड तू यहीं पे लिख, सारिका को बोलूंगा उसका कोड वहीं पे लिखेगी, और अनिकेत को बोलूंगा उसका कोड वहीं पे लिखेगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे उमेश का कोड कॉल कर दूंगा सिंपली, यहाँ पे सारिका का कोड कॉल करूंगा, और यहाँ पे अनिकेत का कोड कॉल करूंगा। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है क्या? अब कल को सारिका के कोड में कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं इन दोनों को डिस्टर्ब करूंगा क्या? मैं सीधा वहां पे डील करूंगा ना। समझे? क्लियर है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि इन तीनों ने कोड किया था परफेक्टली, पैलिंड्रोम प्राइम परफेक्ट का, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कोड हियर, कॉपी पेस्ट करने की जगह पे मैं बोलता हूँ उमेश तू तेरे ब्लॉक में लिख, सारिका तू तेरे ब्लॉक में लिख, अनिकेत तू तेरे ब्लॉक में लिख, और उनके ब्लॉक को मैं यहाँ पे कॉल दे दूंगा ना बस। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या कुछ अभी? अब उमेश भी NO1 यूज करता है या NUM यूज करता है नंबर के लिए, सारिका भी नंबर के लिए NUM यूज करती है, और अनिकेत के भी नंबर के लिए NUM यूज करता है, तो फर्क पड़ने वाला है क्या कुछ? क्योंकि इसका NUM इस ब्लॉक में है, ये इस ब्लॉक में है, और ये इस ब्लॉक में है, तो अपने अपने ब्लॉक में है ना वो, तो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करेंगे क्या वो? क्लियर है? क्लियर है क्या? सो क्या प्रोवाइड कर रहा है फंक्शन अपने को? मॉड्यूलरिटी। एक कोड को, मतलब टास्क को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करो तो इजी हो जाता है ना ऑपरेट करना, सॉर्टेड हो जाता है ना उधर। फिर अब वापस मुझे ये उमेश के कोड का काम है, तो मैं इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग दिस लाइंस अगेन, मैं वापस उस ब्लॉक को कॉल दे सकता हूँ कि नहीं?
वापस थोड़ी देर बाद और मुझको काम है तो वापस उस ब्लॉक को कॉल दे सकता हूँ कि नहीं? तो क्या प्रोवाइड कर रहा है मुझको फंक्शन? और रीयूजेबिलिटी, राइट वंस कॉल मल्टीपल टाइम्स, एक बार लिखो उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, ठीक है। और मेन, ये मेन तुमको थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है कि नहीं, रीडेबल लग रहा है कि नहीं? तो क्या प्रोवाइड करेगा फंक्शन तुमको? और रीडेबिलिटी, क्लियर। तो क्या है फंक्शन? फंक्शन is a block of code which provides modularity, reusability and readability। लिखो सब लोग, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या है फंक्शन। चलो क्विक, व्हाट इज फंक्शन? मैं क्या पूछ रहा हूँ बेटा? लिखने बोल रहा हूँ, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो तुम लोग? अब यहाँ पे तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब ये तो कोई आंसर नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं। अब तो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो बस तुमको टाइप करने बोल रहा हूँ। अगर इसमें भी तुमको आलस आ रहा है तो रहने दो फिर, क्लोज करो, बंद करो ये सब। कहीं पे कोने में मोबाइल रख देते हो तुम लोग, पढ़े पढ़े अटेंड कर रहे हो क्लासेस। तो ये कल भी बोला है मैंने तुमको। इतना टाइम लगता है एक लाइन टाइप करने के लिए? करेक्ट कर उसको ऋषि। सो सिंपल। क्या? ये मेरे पास एक काम है मेन में। ये है मेरे पास इंटीजर नंबर 1, नंबर 2,
फिर मैंने यूजर को बोला printf enter number 1 and number 2, then scanf number 1 and number 2, और फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंटीजर c इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, सी बोलो या रिजल्ट बोलो, जो तुमको बोलना है वो बोलो। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे सी, राइट, या एडिशन इज समथिंग। तो ये पूरा सम के लिए मैंने कोड किया, राइट एवरीवन। अब वापस दो नंबर की एडिशन है तो वापस ये कोड लिखना पड़ेगा, वापस कोड लिखना पड़ेगा, वापस कोड लिखना पड़ेगा। अब मुझे दूसरा एक काम करना है तो नंबर 1 नंबर 2 में वापस यूज नहीं कर सकता अभी, फिर क्लियर, वापस डिक्लेयर नहीं कर सकता ना, समझे क्या? तो फिर मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये वाला जो कोड है ये एक अलग ब्लॉक में लिखता हूँ, ठीक है, और उस ब्लॉक को मैं कॉल देता हूँ, उस ब्लॉक को कॉल देता हूँ लेट से सम। ये क्या हुआ, तुम्हारा फंक्शन कॉल, राइट। कुछ पैरामीटर्स भेजे क्या मैंने इधर इसके साथ? पैरामीटर्स भेजे क्या? अरे कंप्लीट तो होने दे भाई, रिपीट क्या करूँ इसमें, कंप्लीट ही नहीं हुआ अब तक। फंक्शन, ये जो मैंने कोड में मेन में ये पूरा कोड लिखा, मेन में पूरा कोड लिखा, तो मेरा कहना है कि ये कोड एक अलग ब्लॉक में होना चाहिए अपना, तो ब्लॉक में होना चाहिए, तो उस ब्लॉक को मैं कॉल करूंगा, उस ब्लॉक को मैं कॉल करूंगा एक नाम से। तो ये हुआ तुम्हारा फंक्शन कॉल। जिस नाम से मैंने उस फंक्शन को बुलाया है उसी नाम से वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं? यस, उसी नाम से वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे होगा तुम्हारा फंक्शन डेफिनेशन, राइट। क्लियर, function call, function definition, and third step is function declaration। तो मैं एक एक पार्ट तुमको बताता हूँ, फंक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जस्ट इसका रिटर्न टाइप बाकी है ना, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? यस, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? तो इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? नथिंग। सो नथिंग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें? अरे कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है मतलब क्या रिटर्न कर रहा है? क्लियर, वॉइड, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा फंक्शन का डिक्लेरेशन, मतलब सिंपली जो भी तुम्हारी फंक्शन प्रोसेस है, फंक्शन प्रोसेस, तो उसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कॉल। कैसे कॉल करते हो फंक्शन को? फंक्शन को कॉल करने के लिए चाहिए फंक्शन का नाम, राइट, समझे? अगर वो पैरामीटर्स लेता है, इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर्स वो लेता है तो यहाँ से क्या जाएगा, वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स, समझे? क्लियर। अब ये वाले केस में मैंने पैरामीटर भेजे क्या? लेकिन कल को भेज सकता हूँ ना, तो जब भेज सकता हूँ तब देखेंगे कैसे भेजना है, तो और फिर देखेंगे तब रिसीव कैसे करना है। तो फंक्शन नेम
पैरेंथेसिस वैल्यूज और वेरिएबल्स अगर है तो, इफ एनी इसलिए बोला है, इफ एनी अगर है तो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन, राइट। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा, एज इट इज फंक्शन का जो भी नाम है वो नाम अगर पैरामीटर उधर से लेके आता है, मतलब पैरामीटर्स इफ एनी अगर लेके आता है तो क्या होगा, डेटा टाइप विथ वेरिएबल, क्लियर। या you can select this as well, variable with data type। फिर ये फंक्शन की बॉडी ओपन होगी, फंक्शन की बॉडी क्लोज होगी, यहाँ पे तुम सारा कोड करोगे जो भी एल्गोरिथम बिल्डिंग है वहां पे, एंड जाते जाते डिसाइड होगा कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है क्या। तो अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो वो जो रिटर्न करता है चीज, दैट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर, समझे क्या, क्लियर है एवरीबॉडी। अब ये हुआ फंक्शन कॉल, फिर फंक्शन डेफिनेशन, तो उसके बाद क्या रहेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन में क्या रहेगा, डिक्लेरेशन में रहेगा फंक्शन का नाम, अगर कोई पैरामीटर्स है तो ओनली डेटा टाइप्स, ठीक है, पैरामीटर्स इफ एनी तो ओनली डेटा टाइप, और ये रिटर्न टाइप। तो डिक्लेरेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है हर केस में, क्लियर। मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम टॉप टू बॉटम जाते हो, तो टॉप टू बॉटम जाते हो तो कॉल मिल जाता है। अब कॉल मिलने के बाद, कॉल मिलने के बाद वो क्या चेक करेगा, कॉल मिलने के बाद वो चेक करेगा ना कि फंक्शन डिफाइन था कि नहीं। तो फंक्शन डिफिनेशन में भी तुम मेन के नीचे लिख सकते हो, राइट। बेटा तू लेफ्ट क्यों हो जा रहा है बार बार, मैं नोटिस कर रहा हूं इधर से। स्टेबल रहना एक जगह पे। अरे बट इतना मतलब तू लगभग 4-5 बार लेफ्ट हुआ है, मैं देखा हूँ, कब से नोटिस कर रहा हूँ ना, मुझे मैसेज आता है ना इधर। तो स्टेबल करवा लेना है, और रोज होता है ये, रोज करता है तू। क्या इशू है मतलब ओवरऑल। कहाँ पे रहता है तू, रहता कहाँ पे, विलेज में। तो विलेज में तो 5G आ रहा है आजकल जियो का। कौन से विलेज में रहता है, कहाँ पे रहता है। जालना है, जालना विलेज है क्या। फिक्स कर, नेटवर्क इशू फिक्स कर, नेटवर्क इशू फिक्स कर ले बेटा, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम होता ही जाएगा ना, क्योंकि पूरा कंसेप्ट रिपीट करना पड़ेगा ना फिर मुझे वहां से। रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे समझा नहीं तो रिपीट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट तू डिस्कनेक्ट हो रहा है इसलिए रिपीट करने में प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है क्या कंसर्न सबको, एवरीवन। क्योंकि मुझे वो फिर वापस इन डेप्थ पूरा बताना पड़ता है, और फिर बाकी लोगों को इरिटेट होगा ना उससे। तो फिक्स करो उसको, ठीक है। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर,
और रिकॉर्डिंग तो है ही, वैसे रिकॉर्डिंग तो तू देख ही लेगा। ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग। वही नेटवर्क या डिस्प्ले का इशू है क्या तुमको मेरे साइड से कुछ? यस। कोई वॉइस ब्रेक, या कहीं पे स्क्रीन लैग होना, या कहीं पे प्रॉपर नहीं दिखना, या बीच में डिस्कनेक्ट हो जाना, ऐसा कुछ मतलब जितने भी लेक्चर्स हुए अपने अब तक, ऐसा कोई इशू फेस हुआ क्या तुम लोगों को? पक्का ना? अच्छा, नहीं कोई एक फीडबैक आया है तो आई थॉट कि ऐसा कुछ हुआ है तो रेस किया करो, हाँ? मतलब ऐसा कुछ हुआ तो मुझे तुरंत रेस करो कि सर स्क्रीन विजिबल नहीं है या ऑडिबल नहीं है, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो वी विल फिक्स इट। ओके, तो समझा है सबको? तो मैं क्या बोल रहा था उसके पहले कि देखो, अब लेट से ऋषि के पास मुझको कुछ काम है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ऋषि का आवाज दूंगा, राइट? तो ऋषि को मैं कॉल करूंगा ना, तो ऋषि को अगर मैं कॉल करूंगा तो ऋषि एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं उधर? यस। तो मतलब उसके पास उसकी वो पूरी डेफिनेशन रहेगी, उसके पास वो पूरा ब्लॉक रहेगा कि क्या काम करना है उसको पता रहेगा, राइट? ठीक है। बट कंपाइलर कैसे आता है? कंपाइलर ये चेक करते आता है, चेक करते आता है, चेक करते आता है। इसको यहाँ पे दिखा तो कंपाइलर क्या बोलेगा कि अरे नहीं ऋषि ऐसा कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुमको उसको बोलना है कि भाई एग्जिस्ट करता है, नीचे एक बार चेक कर। तो अभी के लिए आगे बढ़। तो आगे के अभी के लिए आगे बढ़, इसलिए तुम क्या करके रखते हो उसको ऊपर एक डिक्लेरेशन देके रखते हो। ठीक है एवरीबॉडी, डिक्लेयर करके रखते हो ताकि तुम इस कॉल को क्या बोलो, इस कॉल को तुम बोलो कि भाई हैव पेशेंस, मेंस खत्म होने के बाद आगे तुमको ये मिलेगा ही। और नहीं मिला तो एरर थ्रो कर देना ना फिर, लेकिन अभी तुरंत एरर मत थ्रो कर। या फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर मुझे डिक्लेरेशन नहीं लिखना है, अगर मुझे डिक्लेरेशन नहीं लिखना है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, फिर क्या लगता है तुमको? मतलब क्या हो रहा है, ये मैंने मेन लिखा है, और मेन या कोई भी फंक्शन ये ट्रेस होते 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 हुए आया, और इसको यहाँ पे फंक्शन नहीं मिला क्योंकि वो मेन के बाद में मिलने वाला है, तो ये एरर थ्रो कर रहा है। तो फिर मुझे डिक्लेयर करना पड़ा। तो डिक्लेयर अगर मुझको नहीं करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? यस। क्या ऑप्शन है, क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए हमने? अरे क्या करना चाहिए कि कंपाइल होने को अगर आया, मतलब कॉल अगर आया, तो कॉल अगर मैं ऋषि को कर रहा हूँ तो ऋषि पहले ही रेडी चाहिए वहां पे, मतलब कहाँ पे? तो मुझे उसको रेडी कहाँ पे करना पड़ेगा? यहाँ पे ना, क्योंकि फ्लो कैसे आ रहा है, फ्लो ऐसे आ रहा है कि नहीं, एक 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 एक। तो अब अगर यहाँ पे आएगा तो उसको पता है कि नहीं अवेलेबल है करके, समझे एवरीबॉडी? तो वापस से डिक्लेयर करने की जरूरत है क्या? तो ये दो प्रोसेस समझो कि फंक्शन को कॉल अगर मैंने दिया तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कॉल, अभी हमने क्या किया था यहाँ पे कॉल, सम नाम का फंक्शन, राइट? तो सम नाम का फंक्शन अगर मैंने कॉल किया है तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है, समझे एवरीबॉडी? तो इस फंक्शन डेफिनेशन में ये सारा काम होगा। तो अब इस सम को मैं कितनी भी बार कॉल कर सकता हूँ, ठीक है एवरीवन? अब कल को सम छोड़ो, मुझको एक सब्ट्रैक्शन का काम है, तो सब्ट्रैक्शन का एक अलग कोड हो सकता है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट, और इसका एक अलग ब्लॉक हो सकता है कि नहीं?
इसमें वो पूरा कोड रहेगा। अब इसमें मैंने नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया, फर्क पड़ता है क्या? नंबर 1 नंबर 2 सम में, नंबर 1 नंबर 2 सब्ट्रैक्ट में, दोनों अलग है कि नहीं? राइट। पर अगर यहाँ पे मुझको वो दोनों एक साथ लिखने होते तो फिर इसको नंबर 1 नंबर 2 बोला है तो इसको एक्स एंड वाई कुछ अलग बोलना पड़ता कि नहीं मुझको? यस। तो मॉड्यूलैरिटी मिली है तुमको, दो अलग अलग मॉड्यूल्स में बनाया मैंने ये कोड। मॉड्यूलैरिटी के बाद तुमको रीयूजेबिलिटी भी मिली है, राइट। और अगर तुम ओवरऑल सिनारियो को देखोगे तो रीडेबिलिटी भी मिली है कि नहीं एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना, समझे? क्लियर है क्या? तो अब कुछ चीजें समझो, मेमोरी डायग्राम में कैसे वर्क होगा ये पार्ट का क्लियर करता हूँ अभी। मेमोरी डायग्राम में क्या क्या है तुम्हारे पास? डेटा सेगमेंट में क्या क्या है? ये स्टैक है, राइट। ये ग्लोबल एंड स्टैटिक है, और ये हीप है। तो जिनका यूज हमको अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन स्टैक की क्लियरिटी तो है ना तुम लोगों को। तो चलो मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। वर्ड में लिखता क्यों हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ ना ऊपर से। देखो, ये ब्लॉक ऑफ कोड है कि नहीं मेरे पास? ये ब्लॉक ऑफ कोड है मेरे पास। तो ये हुआ फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे मैं मेन में आऊंगा, मैं एक सम फंक्शन को कॉल दूंगा कि नहीं, राइट। अब ये मेन यहाँ पे खत्म, ये फंक्शन, ये इसका ब्लॉक। और ये फंक्शन आने से पहले ये मैंने डिक्लेयर करके रखना चाहिए। तो फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, ये तीनों चीजें क्लियर है सबको? यस एवरीबॉडी। अब पार्ट समझो यहाँ पे। मैं आया मेन में, तो मेन में आया तो यहाँ पे तुमको एक चीज नजर आ रही है क्या कि मेन भी एक फंक्शन डेफिनेशन है कि नहीं? मेन भी एक फंक्शन डेफिनेशन है कि नहीं? देखो, फंक्शन का नाम है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज है, ये रिटर्न टाइप है, राइट। तो फंक्शन अगर एक मेन एक डेफिनेशन है तो उसको कॉल करता होगा ना कोई ना कोई। डिक्लेरेशन मेन चा आदि मेन के पहले करना पड़ेगा, मतलब कॉल के पहले करना पड़ेगा ना। मेन में आए तुम, यहाँ पे तुम सम को कॉल कर रहे हो कि नहीं? सम को कॉल कर रहे हो तो वो क्या बोलेगा? सम को कॉल कर रहे हो तो बोलेगा कि भाई सम किधर है? तो तुम उसको बोलोगे कि सम है नीचे, अभी यू जस्ट हैव पेशेंस, तो डिक्लेयर करके रखोगे ना ऊपर। चलो बैक टू द पॉइंट। मेन को फिर कौन कॉल कर रहा है? मेन अगर फंक्शन डेफिनेशन हमने लिखी है तो उसको कॉल करने वाला भी कोई ना कोई होने वाला है ना। तो कौन कॉल करता है मेन को? ओएस। समझे? सो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब भी एक फंक्शन कॉल होता है उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है बेटा, ठीक है। मतलब उसको एक स्टैक फ्रेम, मतलब स्टैक में उसको एक जगह मिलती है, उसकी स्टैक फ्रेम मिलती है। तो सबसे पहले कौन कॉल होता है? सबसे पहले कौन कॉल होता है? प्रोग्राम इनिशिएट होते ही सबसे पहले किसको कॉल दिया जाता है? प्रोग्राम इनिशिएट होते ही सबसे पहले किसको कॉल दिया जाता है? कहाँ से प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग? ओएस किसको कॉल देता है सबसे पहले? ओएस सबसे पहले मेन को कॉल देता है। मतलब सबसे पहली स्टैक फ्रेम मेन किसकी आएगी स्टैक में? सबसे पहली स्टैक फ्रेम स्टैक में मेन की आएगी कि नहीं? तो सबसे लास्ट में कौन जाएगी फिर? अगर उसको मैंने स्टैक बोला है और सबसे पहली स्टैक फ्रेम अगर मेन की आई है स्टैक में, तो सबसे लास्ट में किसकी जाएगी?
अब समझा, मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड्स द प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? तो मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है और मेन से ही प्रोग्राम खत्म होता है। इसकी क्लियरिटी मिली क्या? ओएस किसको कॉल करता है सबसे पहले? यस ऋषि, ओएस सबसे पहले किसको कॉल करता है? मेन क्या है? मेन क्या है? अरे व्हाट इज मेन? आगे दिख रहा है ना? ये सम में और मेन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या तुम दोनों को, तुम लोगों को? इसका नाम सम है, इसका नाम मेन है, इतना ही डिफरेंस है ना बस। बाकी तो दोनों भी फंक्शन ही है ना, दोनों को बॉडी है, दोनों को रिटर्न टाइप है, पैरेंथेसिस, एवरीथिंग इज सेम ना। क्लियर? तो मेन भी एक फंक्शन है, बस उसको सबसे पहले कॉल मिलता है, तो सबसे पहले कॉल मिलता है ओएस उसको कॉल करती है। और अभी मैंने क्या बोला? जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है। तो स्टैक फ्रेम मिलती है तो स्टैक में उसको एक जगह मिलेगी। तो स्टैक में जगह मिलती है तो स्टैक क्या है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो कौन आया फर्स्ट इन? सबसे पहले स्टैक में कौन आया? फिर मेन आया, तो लास्ट में कौन जाएगा? मेन जाएगा ना। समझे? क्लियर है अभी? तो मेन से ही प्रोग्राम शुरू होगा, मेन से ही प्रोग्राम खत्म होगा। तो फिर ये मेन से प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं लिए ऐसे बोलता हूँ लाइन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, या एक काम करता हूँ, यहाँ पे और एक सम फंक्शन कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे और एक सम फंक्शन को कॉल देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैं आया मेन में, मेन में आते लाइन नंबर 1 पे, लाइन नंबर 1 से आया 2 पे, 3 पे। तो 3 पे क्या हुआ है? सम नाम का फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं एवरीवन? सो व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो हम सारा काम छोड़ के कहाँ पे जंप करेंगे? सीधा सम पे जंप करेंगे कि नहीं एवरीवन? सारा काम छोड़ के सम पे जंप करेंगे, बिकॉज व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। और हम आ जाएंगे अभी इस वाले फंक्शन में। तो इस वाले फंक्शन में आते ही यहाँ पे क्या मिलेगा? इस वाले फंक्शन में आते ही यहाँ पे नंबर 1 बनेगा जिसमें होगा गार्बेज, इसमें नंबर 2 बनेगा जिसमें होगा गार्बेज। फिर यूजर को मैसेज दिया जाएगा एंटर नंबर 1 एंड 2। तो यूजर बोलेगा ओके, नंबर 1 में 10 एंटर करता हूँ, बोलेगा ओके, नंबर 2 में 20 एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे सी बनेगा, सी में क्या आ जाएगा? 10 + 20 = 30 जो बना है डमी में, वो सी में आ जाएगा, राइट? और उसके बाद में सी को क्या कर रहा हूँ? प्रिंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? सी को मैंने प्रिंट कर दिया, मतलब कंसोल पे आ गया 30। तो नाउ वी आर एट लास्ट लाइन, सम के लास्ट लाइन पे है कि नहीं? तो एवरीबॉडी, सम के लास्ट लाइन पे है कि नहीं हम? तो सम के लास्ट लाइन पे जैसे ही मैं आता हूँ, ये स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगा? वैनिश। खत्म हो गया ना सम का काम, लास्ट लाइन तक आ गया, मतलब सम का काम खत्म हो गया कि नहीं? सो ये स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगा? वैनिश। और जैसे ही स्टैक फ्रेम वैनिश होता है, मेरा कंट्रोल वापस कहाँ पे चला जाएगा? जहां से कॉल हुआ था वहां पे। समझे? मतलब अगर यहाँ से कॉल हुआ था तो यहाँ पे आके रुका है मेरा कंट्रोल। समझे? क्लियर है क्या? और फिर सम फंक्शन, यहाँ पे सेमीकोलन दिखने के बाद मैं वापस आऊंगा लाइन नंबर 4 पे। तो लाइन नंबर 4 पे आऊंगा तो लाइन नंबर 4 पे क्या है? वापस स्टैक फ्रेम कॉल हुई कि नहीं? वापस सम फंक्शन को कॉल मिला ना। तो वापस सम फंक्शन को कॉल मिला, सो व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो स्टैक फ्रेम मिली है तो क्या बना है यहाँ पे? वापस नंबर 1। ये जा चुकी है, हाँ, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए रखा है बस।
अभी कितने स्टैक फ्रेम ओपन है फिलहाल? ओपन स्टैक फ्रेम कितने हैं ओवरऑल अगर तुम मेमोरी डायग्राम में देखोगे तो? ओपन स्टैक फ्रेम कितने हैं? ओपन स्टैक फ्रेम दो है फिलहाल, एक मेन का है और एक सम का है। और टॉप पे कौन है फिलहाल? टॉप पे कौन है फिलहाल? टॉप पे बेटा, टॉप पे स्टैक है ना वो। तो स्टैक का, अरे स्टैक है वो, स्टैक ये ऐसा। ये मैंने यहाँ पे एक डाला, दो डाला, तीन डाला, चार डाला, पांच डाला, मतलब ये फर्स्ट इन है, तो ये लास्ट आउट होगा। तो अभी टॉप पे कौन है? ये होता है टॉप। स्टैक का जो ओपनिंग, वो टॉप बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ना। तो उल्टा करने से क्या स्टैक बदलने वाला है क्या? कौन है टॉप पे? पांच है ना टॉप पे। तो किसकी स्टैक फ्रेम टॉप पे है अभी? समझे क्या? टॉप पे किसकी स्टैक फ्रेम है? अरे भाई टॉप पे कौन है अभी? दो ही तो स्टैक फ्रेम ओपन है। अगर मैं मेन को मना कर रहा हूँ तो कौन सी होगी? सम अभी टॉप पे है कि नहीं? तो सम अभी टॉप पे है, इसका मतलब करंट एग्जीक्यूटिंग कौन है? करंट एग्जीक्यूट कौन है? जो टॉप पे है वो करंट एग्जीक्यूटिंग है, राइट। तो हम आए यहाँ पे, यहाँ पे वापस नम वन बना, यहाँ पे वापस नम टू बना। इस बार यूजर ने यहाँ पे 5 डाला, यहाँ पे 60 डाला, फिर यहाँ पे सम बन गई 12 और सम प्रिंट हो गई। सम प्रिंट होने के बाद ये स्टैक फ्रेम वैनिश। क्लियर? सम प्रिंट होने के बाद ये स्टैक फ्रेम वैनिश होगी, राइट। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? स्टैक फ्रेम वैनिश होगी तो मैं वापस कहाँ पे आ जाऊंगा? जहां से मैंने जंप किया था, राइट। समझे क्या? जहां से मैंने जंप किया था वहां पे मैं वापस आ जाऊंगा। और वहां पे वापस आया मतलब कौन सी स्टैक फ्रेम में वापस आया मैं? कौन सी स्टैक फ्रेम में वापस आया? मेन में। अभी टॉप पे मेन है, मतलब करंट एग्जीक्यूटिंग कौन है? करंट एग्जीक्यूटिंग कौन है? मेन, राइट। बट ये मेन का भी क्या है? मेन का भी आखिरी लाइन है ना अभी ये मेन का भी आखिरी लाइन है कि नहीं? तो मेन का भी आखिरी लाइन है तो मेन भी क्या हो जाएगा? वैनिश। क्योंकि मेन भी एक फंक्शन है, उसका भी स्टैक वैनिश हो जाएगा। तो मेन का स्टैक वैनिश हो जाएगा तो स्टैक में क्या बचेगा? स्टैक में क्या बचेगा? कुछ नहीं, एम्प्टी हो जाएगा ना स्टैक। समझे कि नहीं? मेन वाला स्टैक फ्रेम भी निकल गया तो स्टैक एम्प्टी होगा कि नहीं? तो स्टैक अगर एम्प्टी होगा इसका मतलब क्या? प्रोग्राम टर्मिनेट। समझे? क्लियर है क्या? मैं और एक दो एग्जांपल लेने वाला हूँ, सो डोंट वरी, तुमको क्लिक हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब बस कुछ तुमको पॉइंट्स बताता हूँ, वो समझो। वापस में ये स्टैक फ्रेम निकाल के दिखाता हूँ तुमको। मैं आया मेन में। मेन में आते ही सबसे पहले स्टैक फ्रेम किसकी कॉल हुई? सम की। तो अभी जो स्टैक फ्रेम टॉप पे है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड स्टैक फ्रेम। जो भी कॉल्ड है, टॉप पे जो है वो कॉल्ड रहेगी। और जिसने भी इसको कॉल किया है वो क्या रहेगी? कॉलिंग। ठीक है, तो ये सम की कॉलिंग स्टैक फ्रेम कौन है? ये सम की कॉलिंग स्टैक फ्रेम कौन है? मेन। क्लियर? तो ये कॉल और कॉलिंग की क्लियरिटी अगर दी है तुमको, तो अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर मुझको निकाल के दिखाओ, तो तुमको समझ में आ जाएगा, फिर ओवरऑल फंक्शन की ही क्लियरिटी आ जाएगी। चलो यहाँ पे नहीं, आईडी में लिखता हूँ थोड़ा सी क्लियरिटी के साथ।
तो समझ में आ जाएगा बराबर। ठीक है, मैं हूँ वॉइड मेन में। कंट्रोल प्लस प्लस नहीं होता है क्या इसमें? वॉइड में विजिबल है ना सबको? यस। ओके, मेन में मैं आया। मेन में आने के बाद मैंने क्या बोला? मैंने बोला एबीसी नाम के एक फंक्शन को कॉल किया, मैंने एक्स वाई जेड नाम के एक फंक्शन को कॉल किया, मैंने पी क्यू आर नाम के फंक्शन को एक कॉल किया। ठीक है, तो और चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एफ प्रोग्राम स्टार्टेड बोलता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एफ प्रोग्राम एंडेड बोलता हूँ। ठीक है, क्लियर है? अभी क्या बोला जाएगा? अभी बोला जाए कि भाई ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मैं बोलूंगा ठीक है एबीसी की डेफिनेशन लिखता हूँ। जब भी कोई एबीसी में आएगा तो मैं बोलूंगा प्रिंट एफ एफ बी एस। ठीक है, फिर एफ बी एस प्रिंट करने के बाद मैं एक्स वाई जेड को कॉल दे दूंगा। ठीक है, और ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता। तो आज हम विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर वाला पार्ट देख रहे हैं वैसे भी। फिर ये हो गया वॉइड एबीसी। फिर मैं बोलता हूँ वॉइड एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को अगर किसी ने कॉल दिया तो पहले एक्स वाई जेड पी क्यू आर को कॉल देता है, तो पी क्यू आर को कॉल देता है। फिर उसके बाद पी क्यू आर से आने के बाद हम यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रिंट करते हैं, या एफ बी एस की जगह पे मैं यहाँ पे फर्स्ट बिट, यहाँ पे मैं पी क्यू आर को कॉल देता हूँ, और पी क्यू आर में यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ जावा। ठीक है, डन। क्लियर है सबको? कोड क्लियर है क्या एवरीबॉडी? एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसे यहाँ पे कॉल किया है, प्रोग्राम स्टार्टेड, फिर प्रोग्राम एंड। यहाँ पे ये सब फंक्शंस लिखे हैं मैंने, ये सब फंक्शंस जस्ट मिनट। ओके, तो फर्स्ट बिट एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड का जो भी फंक्शन है, पी क्यू आर का जो भी फंक्शन है, यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ, मैं कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने के बाद देखो, उसको लेट से डेमो डॉट सी नाम के फाइल से सेव करता हूँ। ठीक है, ओके, या जहाँ जहाँ पे भी सेमीकोलन बचा है वहाँ पे मुझको एरर आएगा बस। तो सेमीकोलन मैंने सॉल्व कर दिया, तो कंपाइलेशन डन, कंपाइल हो गया कोड एवरीबॉडी। तो देखो डिक्लेरेशन के लिए इशू आ रहा है बस, समझे क्या एवरीवन? इम्प्लिसिट कर लिया बोलता है हमने डिक्लेरेशन, बाकी भी एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर का क्लियर है एवरीबॉडी। पर अगर मैं खुद यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देता कि एबीसी
void xyz void pqr। तो ये हुआ फंक्शन कॉल, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, तीनों चीजें मैंने दे दी है। तो देखो यहाँ पे वार्निंग गए, XYZ PQR के वार्निंग गए ना, अब ये इसके वार्निंग है प्रिंटफ वाले। तो प्रिंटफ वाले वार्निंग भी हटाने के लिए क्या लगता है फिर मुझे, मैं बोलूंगा हैश इंक्लूड stdr.h, वार्निंग्स है ना सिर्फ, वार्निंग्स को कहा सीरियस लिया तुमने जिंदगी में कभी। तो देखो 0 एरर्स 0 वार्निंग्स, क्लियर है अभी तो, क्लियर है क्या भाई? 0 एरर 0 वार्निंग के साथ तुम्हारा कोड कंपाइल करके रख दिया है। अब ये कोड को ट्रेस करो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, टाइप करेगा नहीं कोई, पेन पेपर पे मेमोरी डायग्राम से ट्रेस करो एंड टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। क्या आउटपुट आएगा वो बताओ। टेक 5 to 10 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी इनफ है उसके लिए, 5 मिनट्स लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस, बाकी लोग? चलो भाई जल्दी जल्दी, 3 ही आंसर आए अब तक तो। चलो जल्दी, ये आ गया मतलब समझ में आ गया फंक्शन, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब तो तुमको क्लैरिटी आ ही जाएगी। तो फंक्शन कैसे यूज करना है वो तुमको समझ में आ जाएगा, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन काम कैसे करता है वो समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम स्टार्टेड, एफबी, जावा सॉल्यूशंस, जावा प्रोग्राम। पहली बात तो ओवरऑल केस में XYZ जो है वो 2 बार कॉल हुआ है, PQR जो है वो तो 3 बार कॉल हुआ है। तो जावा तो एटलीस्ट मुझे आंसर में 3 बार जावा दिखना चाहिए, ये तो एक कॉमन सेंस है लगभग, ठीक है। क्योंकि PQR कॉल कितनी बार हुआ है देखो ना तुम पूरे कोड में, लाइन नंबर 10 पे हुआ है एक बार, लाइन नंबर 21 पे हुआ है एक बार, राइट। और
एक्स वाई जेड, एक बार उसको एबीसी कॉल करेगा, एक बार एक्स वाई जेड कॉल करेगा, एक बार वो खुद कॉल हो रहा है। तो ऐसे कैसे एक एक जावा कैसे आ रहा है तुम लोगों के आंसर में? वो उमेश ने करेक्ट आंसर किया है सबसे पहले, और तुरंत किया उसने, 1 मिनट में कर दिया है उसने तो। है क्या क्लियरिटी, या करूँ एक्सप्लेन? ले रहे हो क्या, टाइम ले रहे हो क्या थोड़ा और, एक्सप्लेन करूँ? चलो लो, और 5 मिनट लो। अरे ये ट्राई तो करो, पहले सोचो तो इस पे थोड़ा सा। एग्जाम्पल तो क्या, एग्जाम्पल तुम खुद ही बना सकते हो उसमें। चलो लास्ट 2 मिनट्स। ओके चलो ठीक है, विल स्टार्ट। तो फोकस ऑन मेमोरी डायग्राम। हम है मेन में, मतलब व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम ना। तो सबसे पहले मेन को स्टैक फ्रेम मिलेगी, इधर ग्लोबल एंड स्टैटिक, यही। अब मैं आया यहाँ पे, आते ही अब लाइन नंबर्स पे फोकस करो। ये लाइन नंबर्स, मैं आया लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 पे से 6 पे, 7 पे। लाइन नंबर 7 पे आते ही कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा? लाइन नंबर 7 पे कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? ये यहाँ पे लिखता हूँ, कंसोल पे प्रिंट होगा प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है। फिर मैं आया नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे क्या हुआ? एबीसी कॉल हुआ। सो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो तुरंत क्या हो जाएगा? एबीसी को एक स्टैक फ्रेम मिलेगी, राइट? समझे? एक काम करता हूं मैं, ये वाला दूसरा वाला पेन यूज करता हूं, तो मैं यहीं पे कर पाऊंगा चीजें। ओके, ये मैं आया मेन में, कलर कलर कलर, ये मैं आया मेन में। मेन में आते ही ये तुम्हारा ग्लोबल स्टैटिक, ये तुम्हारा हीप,
ये तुम्हारा मेन में आते ही प्रोग्राम स्टार्टेड प्रिंट हो गया। प्रोग्राम स्टार्टेड प्रिंट होने के बाद व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो एबीसी जैसे कॉल हुआ, हमने जंप किया डायरेक्ट लाइन नंबर 14 पे। क्लियर है सबको? लाइन नंबर 8 से आए हम लाइन नंबर 14 पे। लाइन नंबर 14 पे एबीसी का स्टैक फ्रेम। कहाँ से जंप किया हमने? लाइन नंबर 8। तो रेफरेंस के लिए इधर 8 लिख के रखता हूँ। लाइन नंबर 8 से हमने जंप किया लाइन नंबर 14 पे। तो लाइन नंबर 14 पे जंप किया, व्हाट इज विच इज कॉल्ड स्टैक फ्रेम। यहाँ पे कॉल्ड स्टैक फ्रेम कौन सी है एवरीवन? कॉल्ड CALLED। कॉल्ड कौन सी है? कॉल्ड स्टैक फ्रेम इज दैट विच इज ऑन टॉप। तो ABC is a called stack frame here. Which one is calling stack frame? Main, right? तो ABC में आते ही यहाँ पे मुझे दिखा फर्स्ट बिट, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट बिट प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम स्टार्टेड के बाद फर्स्ट बिट, प्रोग्राम स्टार्टेड के बाद फर्स्ट बिट, तो उसके लाइन नेक्स्ट लाइन पे लाइन नंबर 17 पे किसको कॉल मिला? लाइन नंबर 17 पे XYZ को कॉल मिला। सो व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो XYZ को कॉल मिला। ABC तक क्लियर है क्या बेटा? फर्स्ट बिट प्रिंट हुआ, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस, ओके। कहाँ तक क्लियर है फिर वो बता। फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं मेन में आया, मेन में आके प्रोग्राम स्टार्टेड प्रिंट हुआ। फिर मैं आया लाइन नंबर 8 पे। लाइन नंबर 8 पे एबीसी को कॉल मिला। तो एबीसी को कॉल मिला तो मैं एबीसी में जंप किया। एबीसी में हो गया प्रिंट एफ फर्स्ट बिट। तो फर्स्ट बिट प्रिंट हो गया। फर्स्ट बिट प्रिंट होने के बाद मैं आया लाइन नंबर 17 पे। तो लाइन नंबर 17 पे किसको कॉल मिला? XYZ को। तो व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं कौन सी लाइन पे जंप किया? लाइन नंबर बताओ मुझको एवरीवन। सब लोग सब लोग क्विक। कहाँ पे जंप किया? लाइन नंबर चेक करो बराबर, बताओ। लाइन नंबर 19 पे। तो लाइन नंबर 19 पे ये आ गया XYZ एक स्टैक फ्रेम। कहाँ से जंप किया मैंने? लाइन नंबर 17 से। तो लाइन नंबर 17 यहाँ पे रेफरेंस के लिए रख देता हूँ। तो लाइन नंबर 17 से मैंने XYZ पे जंप किया, विच इज कॉल्ड स्टैक फ्रेम। यहाँ पे कॉल्ड स्टैक फ्रेम कौन है फिलहाल? विच वन इज करंट एग्जीक्यूटिंग? करंट एग्जीक्यूटिंग कौन है? XYZ। और कॉलिंग कौन है फिर? कॉलिंग कौन है? कॉलिंग कॉलिंग है ABC, राइट। और कितने स्टैक फ्रेम है अभी तक ओपन? कितने स्टैक फ्रेम ओपन है फिलहाल कोड में? 3 स्टैक फ्रेम, राइट। तो जैसे मैं XYZ पे आया तो सॉल्यूशन प्रिंट हुआ क्या? नहीं। सॉल्यूशन प्रिंट होने वाला था तो PQR को कॉल मिल गया ना। तो मैं पहले PQR पे जंप किया कि नहीं एवरीवन? तो XYZ से मैं कहाँ पे जंप किया? PQR। PQR पे जंप किया तो PQR पे जंप करने पे अब यहाँ पे क्या है? PQR के पास दूसरा कोई कॉल है क्या? PQR के पास दूसरा कोई कॉल है क्या? मैं लाइन नंबर 24 पे जंप किया। लाइन नंबर 24 से मैं आया लाइन नंबर 26 पे। 26 पे मैंने प्रिंटफ जावा किया, राइट। समझे? प्रिंटफ जावा किया तो पहले तक मेरे कंसोल पे क्या प्रिंट हो चुका था? प्रोग्राम स्टार्टेड FBS प्रिंट हो चुका था। अब FBS के बाद क्या प्रिंट हुआ? जावा प्रिंट हुआ। समझे? जावा प्रिंट हुआ। जावा प्रिंट होने के बाद ये PQR की क्या है? लास्ट लाइन है। तो PQR की लास्ट लाइन है तो PQR क्या हो जाएगा? PQR की लास्ट लाइन है तो PQR क्या हो जाएगा? वैनिश। और वैनिश होने के बाद PQR जाएगा कहाँ पे वापस? वैनिश होने के बाद PQR जाएगा कहाँ पे वापस? XYZ।
और एक्स वाई जेड पे भी कहाँ पे, जहां से उसको कॉल मिला था, तो कौन से लाइन से कॉल मिला था उसको, कौन से लाइन से कॉल मिला था, लाइन नंबर 21 से। तो 21 से कॉल मिला था तो 21 पे वापस जाएगा वो, और 21 पे वापस जाके देख रहा है तो सेमीकोलन है उधर, तो सेमीकोलन है मतलब 21 लाइन खत्म हो गई। तो 21 लाइन खत्म हो गई तो अभी वो क्या प्रिंट करेगा 22 पे, सॉल्यूशंस प्रिंट करेगा कि नहीं? यस एवरीवन, राइट। अब सॉल्यूशंस प्रिंट करने के बाद 22 के बाद 23 किसकी लास्ट लाइन है, 23 किसकी लास्ट लाइन है, जल्दी जल्दी, 23 लास्ट लाइन है एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड वैनिश हो जाएगा कि नहीं? तो एक्स वाई जेड वैनिश हो जाएगा। एक्स वाई जेड वैनिश होने के बाद मेरा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? यस, अब टॉप पे कौन है? सिंपल, तुम ही देखो ना मेमोरी डायग्राम में, दो स्टैक फ्रेम वैनिश हो गए, जो टॉप में है उसमें कंट्रोल जाएगा, और जो टॉप में है उसमें कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? जहां से उसको कॉल किया गया था। तो कहां से कॉल किया गया था एक्स वाई जेड को, कौन से लाइन से कॉल किया गया था एक्स वाई जेड? बेटा वो मैंने कहाँ पे लिखा है वो देखो, अरे वो मत देखो रे भाई, अकरा देखो रे, अकरा पे क्या है, प्रोग्राम एंडेड है, अकरा का क्या लेना देना, 17 है वो, उधर देख के मत, इधर कोड में देख के बताओ, ये देख के बता रहे हो तो तुमको अकरा लग रहा है, 11 नहीं है वो 17 है, यहाँ पे देखो ना, 17 से जंप किया है ना मैंने, तो 17 से जंप किया था तो 17 पे वापस आऊंगा कि नहीं? और 17 पे अगर मैं वापस आया हूं तो 17 के नीचे है क्या कुछ? यस, 17 के नीचे है क्या कुछ? तो एबीसी का स्टैक फ्रेम वैनिश हुआ ना, एबीसी का स्टैक फ्रेम वैनिश हुआ कि नहीं? तो एबीसी का स्टैक फ्रेम वैनिश होने के बाद मैं वापस कहाँ पे जाऊंगा? लाइन नंबर 8 पे, मेन में। तो लाइन नंबर 8 पे मेन में आया मतलब मैं यहाँ से वापस आया यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस आया यहाँ पे, यहाँ से वापस आया यहाँ पे, लाइन नंबर 8 पे आया बेटा मैं वापस। तो बहुत से लोगों का यहाँ तक सोल्यूशन आया था, वो प्रोग्राम स्टार्टेड एफबीएस जावा सॉल्यूशंस और प्रोग्राम एंड, नहीं हुआ ना प्रोग्राम एंड, अभी भी एक्स वाई जेड पीक्यूआर काम करने का बाकी है कि नहीं? मेन खत्म हुआ क्या पूरी तरीके से? मेन के लाइन लास्ट पे आए क्या, हम लाइन नंबर 11 पे आए क्या? नहीं, इतना जर्नी पार करके अब हम लाइन नंबर 8 पे ही आए वापस। तो लाइन नंबर 8 पे वापस आने के बाद हम कहाँ पे जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं अभी एक्स वाई जेड। सो वेन एवर फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो किसको स्टैक फ्रेम मिलेगी अभी? नहीं, यस, किसको स्टैक फ्रेम मिलेगी? एक्स वाई जेड। और सीधा मेरा कोड कहाँ से जंप करेगा? एक्स वाई जेड पे जंप करेगा। एक्स वाई जेड पे जंप करने के बाद वापस किसको कॉल मिला है? पी क्यू आर। तो यहां से मैं आया पी क्यू आर में, पी क्यू आर क्या प्रिंट कर देगा? जावा, राइट। पी क्यू आर जावा प्रिंट करने के बाद पी क्यू आर वैनिश हो गया, पी क्यू आर वैनिश हो गया। कोड में देख के बताओ मुझको कौन सी स्टैक फ्रेम टॉप पे है, कौन सी स्टैक फ्रेम टॉप पे है? कोड में देख के समझ में आएगा, मतलब वो अपना मेमोरी डायग्राम देख के, विच स्टैक फ्रेम इज ऑन टॉप, कौन सी स्टैक फ्रेम अभी टॉप पे है? एक्स वाई जेड, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं आ गया एक्स वाई जेड में वापस। तो एक्स वाई जेड में वापस आया तो गया कब से था? लाइन नंबर 21 से गया था ना। तो 21 पे वापस आके रुका हूँ। तो 21 पे वापस आके रुकने के बाद मैं लाइन नंबर 22 पे जाऊंगा, और क्या प्रिंट करेगी लाइन नंबर 22? लाइन नंबर 22 जो है वो सॉल्यूशंस प्रिंट करेगी, राइट। फिर लाइन नंबर 22 ने सॉल्यूशंस प्रिंट करने के बाद इसका भी स्टैक फ्रेम वैनिश, इसका स्टैक फ्रेम वैनिश। तो एक्स वाई जेड का कॉलिंग कौन था एवरीबॉडी? एक्स वाई जेड का कॉलिंग कौन था? मेन। तो मैं जाऊंगा मेन में वापस, और कहां से कॉल किया था एक्स वाई जेड को? मेन से।
तो जहां से कॉल किया था वहां पे वापस जाऊंगा, समझे? जहां से कॉल किया था वहां पे वापस जाऊंगा और फिर क्या बोलूंगा? फिर बोलूंगा लाइन नंबर 10 को कि अब तेरा नंबर है। तो लाइन नंबर 10 मतलब PQR कॉल होगा। PQR कॉल होगा तो PQR कॉल होते PQR का काम तो सॉर्टेड है ना भाई। PQR का काम तो सिंपल इतना है कि जावा प्रिंट कर दे, और जावा प्रिंट करके PQR क्या हो जाएगा तुरंत। क्लियर है कि नहीं एवरीबॉडी? समझे क्या? PQR क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। और वैनिश हो जाएगा जावा प्रिंट करके। तो मैं आऊंगा लाइन नंबर 11 पे, और लाइन नंबर 11 पे मैंने बोला है प्रोग्राम एंडेड। तो प्रोग्राम एंडेड बोला है तो ये मेन का भी स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगा। समझे क्या? तो कितने फंक्शन कॉल है बेटा मेरे पूरे कोड में? देखो तुम, 1 2 3 4 5, राइट? समझे क्या? 5 फंक्शन कॉल है एवरीबॉडी। 5 फंक्शन कॉल है ना? तो कितने स्टैक फ्रेम ओपन होने चाहिए मेरे फिर? कितने स्टैक फ्रेम ओपन होने चाहिए? अरे कुछ भी मतलब, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, तू भी टाइम पास करेगा क्या? ऐसा नहीं होता है कुछ, ठीक है? जितने कॉल है उतने स्टैक फ्रेम ऐसे नहीं। अभी ये इनसाइड इनसाइड है ना, ABC में XYZ को कॉल मिला ना वापस। अगली बार ABC कॉल हुआ क्या? अगली बार XYZ वापस कॉल होगा क्या? तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इतने स्टैक फ्रेम ओपन हुए तुम्हारे, वो फ्लो से तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो रन करने पे मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए फिर? इस कोड को रन करने पे मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए? यही, प्रोग्राम स्टार्टेड FBS जावा सॉल्यूशंस, जावा सॉल्यूशंस, जावा प्रोग्राम एंडेड। तो चेक करते हैं, रन करते हैं, देखो रन करने पे तुमको मिलेगा प्रोग्राम स्टार्टेड, फर्स्ट बिट जावा सॉल्यूशंस, जावा सॉल्यूशंस, जावा प्रोग्राम एंडेड। डन। क्लियर है क्या? तो ये एग्जांपल से क्लियरिटी आ गई है क्या स्टैक फ्रेम कैसे काम करते हैं उसकी एवरीबॉडी? तो ऑल 4 असाइनमेंट्स ये टाइप 1 से करने हैं बेटा, विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप। अब टाइप 1 क्यों बोल रहा हूं मैं? टाइप 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको 4 टाइप पढ़ने हैं। 4 टाइप मतलब कौन से? अगर फंक्शन पैरामीटर लेता है, और अगर फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन को पैरामीटर हो सकते हैं या एंड रिटर्न टाइप हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर, जो हमने आज देखा, या फिर क्या हो सकता है? विथ रिटर्न टाइप हो सकता है और पैरामीटर नहीं है इस बार। या फिर ऐसे हो सकता है कि इस बार रिटर्न टाइप नहीं है और पैरामीटर है, या फिर दोनों भी है। समझे? तो ये 4 टाइप के फंक्शन हमको पढ़ने हैं, और 4 टाइप से चारों असाइनमेंट तुमको करने हैं। क्लियर? क्लियर है क्या? तो ये पहले टाइप से काम शुरू करो, तो फटाफट ये काम खत्म करो तो दूसरा काम दूंगा, ठीक है? क्लियर है? चलो फिर, इसमें किसी को डाउट नहीं है कुछ? तो दैट्स इट फॉर टुडे। काम करो, कल चेक करूंगा। चलो दैट्स इट।